नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रथम प्रश्न पत्र के सल्तनत काल की सामाजिक दशा पर अपना व्याख्यान दूंगी। सल्तनत शासनकाल का जो समाज था वो अपनी कुछ निजी विशेषताएं रखता है। मुसलमानों के आने से पूर्व भारत में अनेक जातियों ने पदार्पण किया था, जैसे कुषाण, शक, ग्रीक, पार्थियन आदि। परंतु भारतीय सभ्यता और संस्कृति इतनी बढ़ी चढ़ी हुई थी कि कालांतर में ये सब जातियां हिंदू समाज में ही विलीन हो गई थी। लेकिन मुसलमानों के आगमन के समय भारतीय समाज की रचना में बहुत ही बड़ा अंतर आ गया था। हिंदू लोग अनेक वर्गों, संप्रदायों, जातियों, उपजातियों में विभक्त हो गए थे। इसके ठीक विपरीत मुसलमानों की अपनी खुद की निजी सभ्यता और निजी धर्म था। वे भारत की केवल राजनीतिक विजय ही नहीं वरन सांस्कृतिक और धार्मिक विजय भी करने आए थे। सल्तनत काल समाज की जो विशेषताएं रही हैं उनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो यद्यपि आरंभ से ही मुसलमानों ने हिंदुओं से अलग रहने का प्रयत्न किया था, लेकिन फिर भी अधिक समय तक हिंदुओं के देश और उनके निकट संपर्क में रहने के कारण वे उनके प्रभाव से मुक्त नहीं रह सके थे। हिंदुओं की वर्गीयता का प्रभाव उन पर भी पड़ा और उनके दो वर्ग शिया और सुन्नी तो पहले से ही थे और इन दोनों वर्गों में भी वैमनस्य रहता था, जो आज भी है। कालांतर में मुसलमानों में शेख, सैयद, मुगल, पठान, खान, मलिक आदि वर्ग भी बन गए थे। इनके अतिरिक्त मुसलमानों में उलेमा, सूफी, सैयद आदि भी थे, जिनका समाज में बड़ा आदर होता था और इन्हें राज्य की ओर से अनेक विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। उलेमा लोग अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे और राजनीति में इनका उच्च स्थान था। सुल्तान पर भी उनका असर रहता था। अलाउद्दीन ने उलेमाओं को शासन के लिए बहुत घातक समझा था, इसलिए उन्हें राजनीति से हमेशा दूर रखा था। लेकिन मोहम्मद तुगलक ने उनके प्रभाव पर नियंत्रण रखा। मुस्लिम समाज में मध्यम वर्ग नहीं था। सल्तनत के प्रारंभिक काल में मुसलमान अत्यधिक परिश्रमी, उत्साही, धर्मशील और चरित्रवान थे, परंतु धीरे धीरे उनके ये गुण भी दूर होते चले गए। उच्च वर्ग के लोग मद्यपान और व्यभिचार में पड़ गए और उत्तरोत्तर नैतिक पतन होता चला गया। अमीरों और सुल्तानों के हरम में अनेक स्त्रियां रहने लगी। तलाक की प्रथा और वैवाहिक संबंध विच्छेद बहुत अधिक संख्या में होने लगे थे। मुसलमान समाज में दास प्रथा भी प्रचलित थी। यद्यपि हम कह सकते हैं कि कुछ दास ऐसे शक्तिशाली हुए थे कि उन्होंने सुल्तान के पद को भी ग्रहण यानी कि प्राप्त कर लिया था, जिसमें इल्तुतमिश और बलबन का नाम लिया जा सकता है। और फिरोज तुगलक की मृत्यु के उपरांत यही जो दास थे साम्राज्य के पतन के कारण बन गए थे। मुस्लिम समाज के उलेमा और मुल्ला लोगों का राजनीति में सम्मिलित होना भी हितकर सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि इससे हिंदू और मुस्लिम संघर्ष को बढ़ावा मिला था। हिंदू समाज की बात करें तो सल्तनत काल में हिंदुओं की संख्या लगभग 95% थी, किंतु फिर भी हिंदुओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। मुस्लिम विजेताओं ने हिंदुओं पर मनमाने अत्याचार किए। इतिहासकार बर्नी ने हिंदुओं को चौधरी, खुत, मुकद्दम इन नामों से संबोधित किया है। हिंदू अधिकांशतः कृषि का कार्य करते थे या फिर व्यापार करते थे। प्रारंभ में हिंदुओं की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी कि कुछ कहते हैं हिंदुओं ने अमीरों को उधार भी दिया था, किंतु 350 वर्षों के सल्तनत शासनकाल में हिंदुओं की स्थिति दयनीय होती चली गई थी। अलाउद्दीन ने तो हिंदुओं को निर्धन बनाने में ही कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कहते हैं बर्नी ने अलाउद्दीन के समय की हिंदुओं की स्थिति का उल्लेख किया है कि अलाउद्दीन के शासनकाल में कोई भी हिंदू कहते हैं सिर उठाकर नहीं चल सकता था। उनके घरों में सोना चांदी नहीं दिखाई देता था। निर्धनता के कारण वे न तो घोड़े पर चढ़ सकते थे और न ही अच्छे वस्त्र धारण कर सकते थे और न ही पान खा सकते थे। अलाउद्दीन ने हिंदुओं की हत्याएं भी करवाई, उन पर भारी भूमि कर लगाया। उसके काजी ने हिंदुओं के साथ व्यवहारित की जाने वाली नीति के विषय में उससे कहा था कि हिंदू करदाता है, यदि कर वसूल करने वाला कोई अधिकारी उनके मुंह पर थूकना चाहे तो उन्हें बड़ी ही खुशी से उनके सम्मुख अपना मुंह खोल देना चाहिए। यही नहीं, इतिहासकार बर्नी ने तो यहाँ तक लिखा है कि अलाउद्दीन की नीति के कारण जो सम्मानित वर्ग की हिंदू महिलाएं थी वो भी मुस्लिम परिवारों में काम करने के लिए आने लगी थी।
अतः यह तो मानना ही पड़ता है कि सल्तनत युग में हिंदुओं की स्थिति दासों के सदृश्य हो गई थी। अलाउद्दीन का तो यहाँ तक कहना था कि यदि माल विभाग का कोई अधिकारी हिंदू से चांदी मांगे तो उसे निसंकोच होकर विनय पूर्वक सोना देना चाहिए। फिरोज तुगलक ने तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। इस तरह से कहते हैं कि जो हिंदू है इनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। ये तो मजबूरन उन्हें राजस्व विभाग में कुछ हिंदुओं को रखना पड़ा था, क्योंकि वह इस क्षेत्र के ज्ञाता थे, वरना तो हिंदुओं को चतुर्थ श्रेणी का पद भी नसीब नहीं था। हिंदुओं की तत्कालीन स्थिति के संबंध में डॉक्टर कुरैशी ने भी यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मुस्लिम राज्य में प्राचीन भारत की तुलना में हिंदुओं की स्थिति अच्छी थी, किंतु तत्कालीन लेखकों के विवरणों के आधार पर सल्तनत काल में हिंदुओं की स्थिति किसी भी दशा में अच्छी नहीं मानी जा सकती। भोजन की बात करें तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही वर्गों के साधारण स्थिति वाले मनुष्यों में इतनी क्षमता नहीं थी कि वे उत्तम प्रकार का भोजन कर सकें, अतः वे साधारण भोजन पर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। जैसे खिचड़ी थी उनका मुख्य भोजन था। इनके संबंध में विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों ने भी लिखा है। वर्तमान काल के समान ही दक्षिण भारतीय लोगों का मुख्य भोजन चावल था। उच्च वर्गीय और मध्यम वर्गीय जो लोग थे वो रोटी, चावल और विभिन्न प्रकार की सब्जियां बनाते और खाते थे। मुस्लिम परिवारों में सामान्य रूप से गोश्त का प्रचलन था, लेकिन हिंदू जो थे प्राय निरामिष होते थे। मेंडलसो ने मुसलमानों के भोजन के विषय में क्या लिखा है कि वे स्वतंत्रता पूर्वक गाय और बछड़े का मांस, मछली, शिकार की जाने वाली चिड़िया, भेड़ और बकरी का मांस खाते थे और इन मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मसालों का भी प्रयोग करते थे। मादक द्रव्य की बात करें तो मुसलमानों में इसका साधारण रूप से प्रयोग होता था। संभवतः कहते हैं मुसलमानों में कोई भी ऐसा वर्ग नहीं था जो मदिरा का सेवन न करता हो। स्त्रियां, शिक्षक, धार्मिक पुरुष सब गुप्त रूप से इसका सेवन करते थे। सिपाही या सैनिक अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से इसका मद्यपान करते थे। अलाउद्दीन खिलजी ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मद्यपान का विरोध किया था, अन्यथा किसी अन्य सुल्तान ने इसका विरोध नहीं किया और तंबाकू का प्रयोग सल्तनत काल में नहीं होता था। वस्त्र की बात करें तो सल्तनत काल में विभिन्न वर्गों के लोग भिन्न भिन्न प्रकार की पोशाक पहनते थे। साधारण मुसलमान और धनी मुसलमानों की पोशाकों में कोई विशेष अंतर नहीं था। केवल मुसलमानों के वस्त्र ही उत्तम प्रकार के कपड़े के बने होते थे। दिल्ली के प्रारंभिक सुल्तान सिर पर कूल्हा और लंबी तार टोपी पहनते थे। जलालुद्दीन खिलजी के संबंध में इतिहासकारों का मत है कि वह पगड़ी पर कूल्हा बांधता था। शरीर पर ये कसा हुआ काबा पहनते थे। यह काबा मौसम के अनुसार मलमल या ऊन का बना होता था। कालांतर में पेशवाज और अंगरखे का भी प्रचलन शुरू हो गया था। सर्दी के समय में कुर्ते के ऊपर कभी कभी दगला भी पहना जाता था। यह एक प्रकार का लंबा कोट होता था जिसमें सूती और किसी अन्य प्रकार के वस्त्र का अस्तर लगा होता था। श्रृंगार जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों ही इसके प्रेमी थे। स्त्रियां आंखों में काजल, मांग में सिंदूर, हाथों में मेहंदी लगाती थी। शीश, नाक, कान, भुजा, उंगली, कटी आदि के तरह तरह के आभूषण धारण किए जाते थे और चंदनहार और तेल का भी प्रयोग होता था। मनोरंजन की बात करें तो कहते हैं चौगान इस युग के कुलीन परिवारों का मुख्य और प्रिय खेल था। आधुनिक युग में इसे पोलो कहा जाता है। भारत में इसको लाने का श्रेय मुसलमानों को ही है। दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु ही चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर ही हुई थी। इसके अतिरिक्त दिल्ली के मुसलमानों का सर्वाधिक प्रिय जो खेल था वो मनोरंजन था, जो वो शिकार था। उन्होंने इसके लिए एक पृथक विभाग की भी स्थापना की थी जिसका अध्यक्ष अमीर शिकार कहलाता था। इस विभाग का उत्तरदायित्व किसी अमीर या योग्य व्यक्ति को सौंपा जाता था। शाहीबाज और अन्य शिकारी पशु पक्षियों की रक्षा के लिए आरिजन शिकार कहते हैं खस्सारदन, हिमरतन, हिमतरन आदि अन्य अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती थी। विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी भारी संख्या में एकत्रित किए जाते थे और दिल्ली के निकट ही कहते हैं 4 वर्ग मील के क्षेत्र में शाही शिकारगाह थी। हिरन, नीलगाय, जंगली सुअरों का विशेष रूप से शिकार किया जाता था। बादशाह जो है वो शेर का शिकार करता था।
इतिहासकार अफीफ ने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक के समय की भी शिकार की गई पार्टियों का विस्तृत वर्णन किया है। इसी पुस्तक में अफीफ ने फिरोज शाह तुगलक द्वारा मछली के शिकार करने का भी सविस्तार वर्णन किया है। शतरंज भी कुलीन वर्गों का प्रिय मनोरंजन था। जायसी ने कहते हैं अपने प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत में राजा रत्नसेन और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के मध्य चित्तौड़ दुर्ग के अंदर होने वाले शतरंज के खेल का विशद वर्णन किया है। अब स्त्रियों की स्थिति के बारे में अगर हम जानना चाहें तो परिवार में नारी का स्थान क्या रहा है। सल्तनत काल में स्त्रियों की दशा पुरुषों की अपेक्षा कम थी, परंतु फिर भी हिंदू समाज में स्त्रियों का सम्मान था। स्त्री को गृह स्वामिनी के रूप में देखा जाता था। धार्मिक कार्यों में भी स्त्री की उपस्थिति अनिवार्य थी। पुत्रवती स्त्रियों का अत्यधिक सम्मान था। पति की सेवा और घर के कार्यों को करना ही स्त्री के कर्तव्य थे। इतना सब कुछ होते हुए भी स्त्रियों को पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं थी। बचपन में वह माता पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्रों के अधीन रहती थी। जहाँ तक मुस्लिम परिवारों में स्त्री की दशा का संबंध है या प्रश्न है, वहाँ इनकी स्थिति खराब कही जा सकती है। मुसलमानों में बहुविवाह की प्रथा के कारण सहपत्नियों में गृह कलह रहता था। इससे पारिवारिक जीवन कष्टकारी था। मुसलमान स्त्रियां जो थी पूर्णतः पति पर आश्रित थी। वह किसी से बात नहीं कर सकती थी। पति को पत्नी को तलाक देने का पूर्ण अधिकार था। विवाह की बात करें तो कहते हैं उच्च वर्ग के मुसलमानों में बहुविवाह का प्रचलन था। वे प्राय 3 या 4 पत्नियां रखते थे और कुरान के अनुसार एक मुसलमान 4 पत्नियों का अधिकारी तो होता ही है, परंतु फिर भी निम्न वर्ग में हिंदुओं और मुसलमानों में अधिकतर एक ही विवाह का प्रचलन था। कुछ राजकुमारों के एक से अधिक पत्नियां थी। डेला वेले का कथन है कि हिंदू केवल एक स्त्री से विवाह करता था और उसके चरित्रहीन होने के अतिरिक्त कभी भी जीवन पर्यंत तलाक नहीं देता था। हिंदुओं में विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। विधवा या तो पति के शव के साथ सती हो जाती थी या फिर पति पवित्रता का जीवन वह व्यतीत करती थी। सती प्रथा, हिंदुओं में सती प्रथा का प्रचलन था। हिंदुओं के उच्च वर्ग में सती प्रथा का विशेष स्थान है। इब्न बतूता लिखते हैं संबंध में कि पति की मृत्यु के उपरांत पत्नी को अपने आप को जला डालना बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य समझा जाता था, किंतु यह अनिवार्य नहीं था। जब कोई विधवा अपने आप को जला डालती है तो उसके घर वालों का सम्मान बढ़ जाता है और वह पति भक्ति के लिए प्रसिद्ध हो जाती है। जो विधवा स्वयं को नहीं जलाती है उसे पीले वस्त्र धारण करने पड़ते हैं और उसे बड़ा ही दुखी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। हिंदुओं में विधवा को अत्यंत घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, अतः जीवन भर की परेशानियों से बचने के लिए विधवाएं सती होना अधिक सही समझती थी। जो विधवा पति के शव के साथ सती होती थी उसे सगमन कहते थे। पति के दूरस्थ स्थान होने पर या स्त्री के गर्भवती होने पर वह बाद में पति की किसी विशेष वस्तु के साथ सती होती थी तो उसे अनुगमन कहते थे। इब्न बतूता लिखते हैं कि सती होने से पूर्व स्त्री को सुल्तान की आज्ञा लेनी पड़ती थी। इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि सुल्तानों ने इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के प्रयत्न किए होंगे। इससे यह लाभ अवश्य मिला होगा कि इच्छा के विरुद्ध स्त्री को सती नहीं किया जा सकेगा। जौहर प्रथा भारतीय वीरत्व की भावना का अमूल्य प्रतीक है। राजपूतों में जौहर प्रथा प्रचलित थी। राजपूतों के रणभूमि में न्योछावर हो जाने पर उनकी वीरांगनाएं स्वयं हंसते हंसते अग्नि को समर्पित हो जाती थी। वे ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि वे शत्रु के हाथ में पड़कर अपने को यानी कि स्वयं को अपमानित होने से मर जाना उचित समझती थी। इब्न बतूता ने रणथंबोर के राजा हमीर देव के घराने के जौहर का उल्लेख किया है। अलाउद्दीन खिलजी से स्वयं की रक्षा के लिए चित्तौड़ की रानी पद्मनी ने भी जौहर किया था। मोहम्मद तुगलक द्वारा कंपिला पर आक्रमण करने पर वहां की नारियों ने भी जौहर किया था। इब्न बतूता इस घटना का उल्लेख करता है कि पराजय निश्चित समझकर राजा अन्य वीरों के साथ जीवन मरण का युद्ध करने के लिए दुर्ग के बाहर चला गया और रानी ने स्नान कर शरीर पर चंदन लगाया और अग्नि में प्रवेश कर लिया। इस प्रकार मंत्रियों और उच्च पदाधिकारियों की स्त्रियां भी अग्नि में प्रवेश कर गईं। पर्दा प्रथा, सल्तनत काल में पर्दा प्रथा का प्रचलन जो था अत्यधिक बढ़ गया था। केवल एक रजिया बेगम है जिसने इस प्रथा की अवहेलना करी और वो बिना पर्दे के दरबार में जाती थी, किंतु मुस्लिम समाज में इसका अत्यधिक महत्व था। फिरोज तुगलक ने तो
मुसलमान स्त्रियों को दरगाह आदि में भी दर्शन के लिए जाने पर रोक लगा दी थी। उच्च घरानों की स्त्रियां पालकियों में चलती थी, जबकि निम्न वर्ग की मुस्लिम स्त्रियां सिर से पैर तक अपने को बुर्के में ढकी रखती थी। हिंदू स्त्रियां अपहरण के भय से केवल मुंह पर पल्ला डाले रहती थीं। किसानों की स्त्रियां तो कहते हैं बिना पर्दा डाले ही खेतों में कार्य करती थी। ग्रामीण स्त्रियों में पर्दे का रिवाज कम था। इस प्रकार माना जा सकता है कि मुस्लिम स्त्रियों में ही पर्दे का विशेष महत्व था, हिंदू समाज में नहीं। बाल विवाह, तुर्की सरदार किसी सुंदर कन्या को देखते ही उठा ले जाते थे, इसलिए हिंदुओं में बाल विवाह की प्रथा जन्म ले चुकी थी। स्त्री शिक्षा की बात करें तो सल्तनत युग में स्त्री शिक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा केवल संपन्न और उच्च घराने की स्त्रियों को ही प्राप्त थी। उच्च वर्ग और धन संपन्न घरानों की स्त्रियों को नृत्य और संगीत की भी शिक्षा दी जाती थी। देवल रानी, रूपवती, पद्मावती इस युग की विदुषी महिलाएं थी। रजिया एक कुशल प्रशासिका थी। इब्न बतूता ने लिखा है कि जब वह हनौर पहुंचा तो उसे 13 विद्यालय जो थे वो लड़कियों के मिले। इस तरह से सल्तनत काल की सामाजिक दशा के बारे में हमें पूर्ण जानकारी मिल जाती है। धन्यवाद।